अब आगे सेठ धन्ना सेठ के यहाँ पहुँचे और अपने आने का कारण बताया। तभी धन्ना सेठ की पत्नी आ गई और बोली, यज्ञ खरीदने के लिए तो हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठ जी सोचने लगे कि मैंने परसों से कोई यज्ञ नहीं किया, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी। धन्ना सेठ की पत्नी बोली कि आपने आज ही महायज्ञ किया है, उसे बेचोगे तो हम खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। सेठानी ने समझाया कि आज रास्ते में आपने स्वयं भूखे रहकर एक भूखे कुत्ते को अपनी 4 रोटियां खिला दी, यह महायज्ञ नहीं तो और क्या है। क्या आप इस महायज्ञ को बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ किसी भूखे को अन्न देने को केवल कर्तव्य मानते थे, यज्ञ नहीं। उन्होंने चुपचाप अपनी पोटली उठाई और चल दिए। यानी कि उन्होंने जब कुत्ते को रोटी खिला रहे थे, उन्होंने केवल अपना कर्तव्य समझकर, अपना धर्म समझकर यह कार्य किया था, न कि कोई महायज्ञ करने के महत्व से। अगले दिन शाम को जब वे घर पहुंचे तो खाली हाथ देखकर सेठानी ने पूछा, क्या धन्ना सेठ नहीं मिले? सेठ ने सारी घटना कह सुनाई। संध्या के समय यानी कि शाम को जब सेठानी दिया बत्ती जलाने के लिए उठी तो रास्ते में किसी चीज़ से उन्हें ठोकर लगी। दिया जलाकर देखा तो पाया कि एक दहलीज के सहारे फर्श के पत्थर का चौका यानी कि टुकड़ा ऊपर को हो गया था, जिस पर लोहे का एक कुंदा लगा हुआ था। सेठानी ने सेठ को आवाज़ लगाई और कहा, देखो ये पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ जी अचरज में पड़ गए। दिए की रोशनी में उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला कि वह तो किसी चीज़ का ढकना है। सेठ ने कुंदे को पकड़कर खींचा तो पत्थर उठाया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ निकल आईं। सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए हुए दलान में नीचे उतरे। वहाँ देखा तो उनकी आंखें चौंधियाने लगीं, यानी कि वह आश्चर्यचकित हो गए। उनकी आंखें मतलब उन वस्तुओं को देखकर देखती ही देखती रह गईं। वह एक विशाल तहखाना था और जवाहरातों से भरा जगमगा रहा था। देव की इस माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तब्ध खड़े थे, यानी कि उनके पास कोई शब्द नहीं थे। वे सोच नहीं पा रहे थे कि वो अब क्या करें। तभी एक अदृश्य शक्ति की उन्हें स्वर सुनाई दिया और कहा, अरे सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपने कर्तव्य मानकर प्रसन्नचित होकर तुमने मरणासन कुत्ते को 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई थी। उस महायज्ञ का यही पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हो गए। वहीं धरती पर माथा टेक कर उन दोनों ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें कोई भी कार्य निस्वार्थ भाव से करना चाहिए, धर्म करना चाहिए, लेकिन धर्म करते समय हमारे मन के अंदर स्वार्थ की भावना नहीं होनी चाहिए। तो सेठ जी ने भूखे कुत्ते को रोटी खिलाकर केवल धर्म का कार्य किया था, अपने कर्तव्य को पूर्ण किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें इतना सारा धन दिया। सेठ जी के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं थीं? तो सेठ जी विनम्र और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। कोई भी साधु संत उनके द्वार से खाली नहीं लौटता था। जो भी उनके आगे हाथ फैलाता वो उनकी जो इच्छा थी वो अवश्य ही पूर्ण होती थी। ऐसे ही स्वयं उन्होंने भूखे रहकर एक भूख से पीड़ित कुत्ते को अपनी 4 रोटियां खिला दी। और धन्ना सेठ की पत्नी ने जब उनसे इस घटना को महायज्ञ बताया तो उन्होंने केवल इसे केवल कर्तव्य समझा और केवल अपने कर्तव्य का ही नाम दिया। और मानव का जो कार्य है, मानव का जो कर्तव्य है, उसको बेचना उचित नहीं समझा। यद्यपि धन्ना सेठ के यहाँ अपना यज्ञ बेचने के लिए आए थे, पर सेठानी की बातों का कोई उत्तर न देकर वे अपने घर वापस लौट गए। कहानी के अंत में भी जब उन्होंने अपने घर में एक तहखाने में हीरे जवाहरात मिले तो भी उन्होंने ईश्वर से यही प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी कर्तव्य बुद्धि को जगाए रखना, मैं स्वयं कष्ट सहकर दूसरों के कष्ट को कम कर सकूं, ऐसी बुद्धि और शक्ति मुझे देना। सेठानी का पात्र देखिए। सेठ की पत्नी अत्यंत बुद्धिमती थी
निर्धनता से परेशान होकर उन्होंने अपने पति को अपना एक यज्ञ बेचने की सलाह दी। उसके पति जब चंदनपुर के धन्ना सेठ से खाली हाथ लौटे तो पहले तो वो कांप उठ गईं, पर जब उन्होंने सारी घटना की जानकारी मिली तो उनकी वेदना जाती रही, यानी कि उनका जो दुख था वो कम हो गया। उनका हृदय यह देखकर प्रसन्न हो गया और लसित मिश्र प्रसन्न हो गया कि उनकी पति ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने पति को भी धैर्य बंधाया तथा ईश्वर पर भरोसा रखने को कहा। इस प्रकार सेठ की जो पत्नी है वो धर्मपरायण है, ईश्वर की कृपा पर विश्वास रखने वाली हैं, धैर्यवती हैं तथा अत्यधिक संतोषी रति की उनकी प्रवृत्ति है, उनकी आदत है। धन्ना सेठ की पत्नी, धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में किंवदंती यानी कि यह प्रचलित था कि उन्हें कोई देवी शक्ति प्राप्त है जिससे वह तीनों लोगों की बात जान लेती हैं। इस शक्ति के बल पर उसने यह जान लिया था कि अपना यज्ञ बेचने आ रहे सेठ अत्यंत उदार, धर्मपरायण तथा कर्तव्यनिष्ठ हैं। उनकी कर्तव्य भावना से किया गया कर्म ही सच्चा महायज्ञ है। इस प्रकार धन्ना सेठ की पत्नी भी अत्यंत विदुषी थी। तो बच्चों, इस कहानी में मुख्य 3 पात्र हैं, सेठ, सेठानी और धन्ना सेठ की पत्नी। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम कराएंगे आपको पैराग्राफ वाइज क्वेश्चन आंसर्स। So thank you and have a nice day.